नल पुराण इतिहास के एपिसोड 134 में आप सभी श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, आज मैं कई दिन में आपकी सेवा में ये वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं और साथ ही आज मैंने जो प्रसारित करने के लिए कमेंट लिया है, तो वो कमेंट करने वाले हमारे महान सब्सक्राइबर श्रीमान भागेंद्र सिंह चौहान साहब, जो कि देश की सेना में एक उच्च पद पर आसीन भी हैं, और वो लिखते हैं, गुरुजी प्रणाम, मैं आपके रोज वीडियो सुनता हूं और देश की सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत हूं। देखिए, हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, देश के बड़े महान देश रक्षक हैं। और वो आगे लिखते हैं, आपने मेरा नाम अभी तक अपने चैनल से प्रसारित नहीं किया। तो देखिए श्रीमान चौहान साहब, हमने आपका नाम हमारे चैनल से प्रसारित कर दिया है। आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो आइए श्रोताओं, अब मैं आपका ध्यान नल पुराण इतिहास के 133वें एपिसोड से जोड़ता हूं। 133वें एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि राजा नल की सेना बंगाले में पहुंच जाती है। राजा समरजीत के राज्य के आसपास, जहां उसके सीमावर्ती क्षेत्र थे, वहां जाकर के शिविर लगा दिए, सेना को रोक दिया गया, पड़ाव डाल दिया गया और राजा नल अपने मित्र मनसुख और अपने बहनोई महाराज मान के साथ बैठ करके मंत्रणा करने लगे। महाराज नल राजा मान से कहने लगे कि देखिए महाराज, हमें राजा समरजीत के पास एक खत लिख करके भेजना चाहिए और उस खत में महाराज को सूचित करना चाहिए कि हमारी सेना बंगाले में प्रवेश करके बंगाले के जादुई क्षेत्र को जीत करके आपके राज्य की सीमा तक आ पहुंची है, आपकी राजधानी में आ गई है। देखिए श्रोताओं, जब महाराज मान ने यह बात सुनी तो अपना एक विशेष प्रकार का दूत बुलाया और उस दूत से कहा कि हे दूत, मैं तुम्हें यह पत्र लिख करके दे रहा हूं, इस पत्र को ले जाकर के बंगाले में महाराजा समरजीत के दरबार में राजा के सामने प्रस्तुत करना है। तो देखिए श्रोताओं, उस पत्र में महाराज मान लिखते हैं, श्री सिद्ध नारायण लिख दिया, नीचे मान नगर सौधाम, अपने राज्य का नाम लिख दिया और अपने पुत्र फूल डोल का विवाह लिख दिया, नीचे लिख दिया अपना नाम। महाराज मान ने उस पत्र में फूल डोल के विवाह की शर्तों का उल्लेख लिख दिया और लिख दिया कि महाराज समरजीत, हम आपके देश में, हमारी सेना ने आपकी राजधानी में प्रवेश कर लिया है और अगली जो आपकी शर्त है उसके लिए आप तैयार हो जाएं। उस पत्र को लेकर के पत्रवाहक महाराज समरजीत का जहां दरबार लगा हुआ था, राजधानी के अंदर प्रवेश कर जाता है। द्वारपालों ने उस सैनिक को देखा, विशेष प्रकार का सैनिक था, तो पूछने लगे कि आप कहां से आए हो? तो कहने लगे कि मैं मान नगर से आया हूं, महाराज मान का एक विशेष प्रकार का दूत हूं, मेरा काम है पत्रों का आदान प्रदान करना। जब उस पत्रवाहक ने यह कहा तो राजा समरजीत के जो दूत थे, वो दूत महाराज मान के उस विशेष प्रकार के सेवक को ले जाते हैं अपने महाराज समरजीत के दरबार में लेवा करके। दूत ने जब महाराजा समरजीत के दरबार में प्रवेश किया तो महाराज समरजीत को देखा, जिनके दरबार की शोभा देखते ही बनती थी। बड़ा भव्य दरबार था, एक से बढ़कर के एक योद्धा, एक से बढ़कर के एक सामंत और एक से बढ़कर के एक धवल बैठे हुए थे। बड़े बड़े सूरमाओं से सुसज्जित दरबार में महाराजा समर सिंह 7 हाथ के सिंहासन पर विराजमान थे। और जब पत्रवाहक महाराज समरजीत के दरबार में पहुंचा तो राजा समरजीत कहने लगे, पत्रवाहक तुम कहां से आए हो? कि महाराज, मैं
राजा मान का पत्र वाहक हूं। महाराज मान सेना सहित तुम्हारी राजधानी में प्रवेश कर चुके हैं और उन्होंने ये पत्र लेकर के मुझे आपकी सेवा में भेजा है। राजा मान ने पत्र को देखा तो उसमें मान नगर लिखा हुआ था, फूल डोल का विवाह लिखा हुआ था और जो विवाह की शर्तें थी उनमें लिखा हुआ था कि महाराज मान, हमने आपकी पहली शर्त को जीत लिया है। आपने जादू बताया था कि बंगाले में प्रवेश करने पर आपको काले जादू का सामना करना पड़ेगा और हे राजन, हम आपकी पहली शर्त को जीत चुके हैं, इसलिए दूसरी शर्त की तैयारी की जाए, बायरोटी और खेत लगन की तैयारी की जाए। हमारी सेनाएं इस नियम को, इस नेम को करने के लिए तैयार हैं। जब राजा समरजीत ने उस पत्र को पढ़ा तो उस पत्र में लिखा हुआ था कि महाराज मान अपनी सेना सहित तुम्हारे देश बंगाले में प्रवेश कर चुके हैं, तुम्हारी राजधानी में आ चुके हैं। तुम्हारा जो जादुई क्षेत्र था, तुम जिसको जादू का गढ़ बता रहे थे, उसको विजित कर लिया है। हम जादू के क्षेत्र को पार करके तुम्हारे राज्य की राजधानी तक आ गए हैं। महाराज समरजीत ने जब उस पत्र को पढ़ा तो महाराज समरजीत ने अपने सैनिकों को और योद्धाओं को बुलाया और कहने लगे कि राजा मान को एक पत्र लिख करके ये आगाह कर दिया जाए कि महाराज, हमारी राजधानी के चारों तरफ लाल परी रहती हैं जो जादू के लिए जानी जाती हैं और वो विशेष प्रकार की जादूगरनी है। राजन, रात्रि के समय वो बरना और सेना और महाराज, इन तीनों का अपहरण करके ले जाती है। इस काम में वो सक्षम है, इसलिए आपने अभी जादू का युद्ध नहीं जीता है। आप कह रहे हैं कि हमने जादू का युद्ध जीत लिया, परंतु राजन, आप आज रात्रि को सावधान रहें, क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में जो लाल परी है वो हमेशा बरनाओं की चोरी करती रहती है। और हे राजन, आप स्वयं सतर्कता से पहरा लगाएं ताकि आपके बरना चोरी नहीं हो जाए। जब राजा समरजीत ने यह पत्र लिखा और पत्र लिख करके उसी पत्र वाहक को थमा दिया कि यह पत्र महाराज मान को जाकर के दे देना। देखिए श्रोताओं, पत्र वाहक उस पत्र को लेकर के वापस लौटता है और राजा मान को ला करके वह पत्र दिया तो राजा मान सोचने लगे कि क्या अभी से हम बंगाले के जादू को नहीं जीत पाए। तो राजा नल को बुलवाया, राजा नल और मनसुख को बुलवाया। मनसुख और नल से राजा मान कहने लगे कि हे महाराज, देखिए ये पत्र आया है और इस पत्र में राजा समरजीत ये लिखते हैं कि आपने अभी बंगाली का जादू तो क्या कोई क्षेत्र विजित नहीं किया, अभी चारों शर्त अधूरी हैं। राजा नल कहने लगे कि महाराज कोई बात नहीं है, वो आज की रात्रि की कह रहे हैं कि आज की रात्रि में आपके बरनाओं की, आपकी सेना की और आपके महाराजाओं की चोरी हो जाएगी, परंतु मैं भी तो देखता हूं, मैं स्वयं आज का पहरा दूंगा। राजा नल और मनसुख दोनों हाथों में नंगी तेग लेकर के पहरा देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि आज की रात्रि में बरनाओं की चोरी होगी और हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमसे इसे चोर करके ले जाए। श्रोताओं, रात्रि का समय हो गया, सेनाओं का पड़ाव महाराज समरजीत की राजधानी में पड़ा हुआ है और राजा नल और मनसुख पहरा दे रहे हैं। जो बरना का टेंट है, दूल्हे का टेंट है, तंबू है, उस दूल्हे के तंबू पर स्वयं राजा नल तलवार हाथ में लेकर के पहरा दे रहे हैं। और देखिए श्रोताओं, जब आधी रात्रि का समय हुआ, संपूर्ण सेना सावधान थी, क्योंकि सेना को पता था कि महाराज समरजीत की चेतावनी कोई छोटी मोटी नहीं है। राजा समरजीत के राज्य में अवश्य जादू हो सकता है। हे श्रोताओं, जब रात्रि का मध्य रात्रि का वक्त हुआ, रात्रि के 12 बजे, तो जहां बरनाओं के तंबू थे
उन तंबुओं के नीचे लाल परी भूमिगत कुआं बना करके रहा करती थी। और उनकी एक विशेषता थी कि वो उन कुआओं को छिपा देती थी ताकि किसी राहगीर को या आने जाने वाले यात्री को ऐसा ना लगे कि यहां पर कुआं मौजूद है। और वो कुआं बनाने में सक्षम थी। हे श्रोताओं, जब आधी रात्रि का समय हुआ तो लाल परी सक्रिय हुई और उन्होंने देखा, घूमने के लिए बाहर आई, कि यहां तो किसी राजा की सेना ने पड़ाव डाल रखा है और राजा के पास बहुत बड़ी फौज है और हो सकता है यह हमारे राजा समरजीत को विजित करने के लिए बंगाले पर आक्रमण करने आया हो। यह सोच करके लाल परी जितनी भी थी उस क्षेत्र में रहती थी, वो जादुई परी थी, वो एकत्र हो जाती है और इकट्ठी होकर के कहने लगी कि देखिए बहन, बंगाले में मैंने इससे पहले कभी इतनी सारी सेना नहीं देखी। एक से एक योद्धा पुरुष उस सेना में है, तो क्यों ना इन सैनिकों को हम अपने पास रख लें और फिर हम जो चाहेंगे उन सैनिकों से काम करवाएंगे। यह सोच करके लाल परियों की एक विशेष जादुई फौज एकत्र हो जाती है और बाहर निकल करके देखती है कि कहां से किसका अपहरण करना है, कहां से किस पर जादू चलाना है। तो देख रही है कि एक बड़ा तंबू है और उस तंबू पर दो योद्धा, जिनके चेहरे चंद्रमा के समान चमक रहे हैं, स्वयं महाराज नल और उनके मित्र मनसुख, नगिन तेग लेकर के पहरा दे रहे हैं। तो लाल परी विचार करने लगी कि इस तंबू के आसपास जो शक्ति है वो सबसे बड़ी शक्ति है। इस तंबू में कोई ऐसी चीज है जिसका पहरा दिया जा रहा है और किसी तंबू का पहरा नहीं है, पहले इस तंबू को देखा जाए। समस्त लाल परियों की फौज उस फूल डोल के तंबू के पास आकर के देखती है तो उस तंबू में एक सुंदर सा राजकुमार सो रहा है, जिसके शरीर में हल्दी लगी हुई है, चेहरे पर छोटी छोटी हल्दी की बूंदें लगी हुई हैं और बड़ा श्रृंगार किए हुए सो रहा है, हाथ में कंगन बंधा हुआ है। उस राजकुमार को देख करके लाल परी सोचने लगी कि यदि ये राजा का लड़का और कहीं हमें मिल जाए तो हमारी तो जिंदगी ही सुधर जाएगी। ऐसा सोच करके लाल परियों ने, जो राजा नल और मनसुख पहरा दे रहे थे जिस तंबू का जिसमें फूल डोल सो रहा था, उस तंबू को नीचे से खोदना आरंभ कर दिया। और क्योंकि लाल परी उस बंगाले की जमीन में कुआं बना करके रहती थी, कुआओं में, तो जैसे ही जमीन को खोदा तो उसकी चारपाई जिस पलंग पर फूल डोल सो रहा था, उस पलंग को पृथ्वी मार्ग से ले गई। और कुछ देर बाद राजा नल और मनसुख जब तंबू के अंदर गए तो देखते हैं कि वहां फूल डोल का पलंग नहीं है। अब तो दोनों सोचने लगे ये क्या हुआ, राजकुमार आखिरकार कहां गया। मन में विचार किया कि कहीं हम यहां पहरा दे रहे हो और राजकुमार कहीं इधर उधर चले गए हो। देखने के लिए चारों तरफ सेना को अलर्ट कर दिया गया, परंतु फूल डोल का कोई पता नहीं चला। आधी रात्रि का समय था, खोजते तो कहां खोजते, बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई। स्वयं महाराज मनसुख मन में विचार करके कहने लगे कि हे राजन, अब फूल डोल को खोजना बहुत कठिन चुनौती है, क्योंकि यह बंगाला जादू का देश है और इस जादू के देश में हमारी पेश नहीं पड़ेगी। इस जादू के देश में हमारी पार पड़ना संभव नहीं है। हे श्रोताओं, राजा नल और मनसुख ये विचार कर रहे हैं और तब तक उन परियों ने जो सेना का क्षेत्र था, संपूर्ण जिस क्षेत्र में 2 लाख की फौज पड़ी हुई थी राजा नल की, लाख की फौज मनसुख गुजर की और 2 लाख की फौज महाराज मान की, संपूर्ण क्षेत्र को नीचे से खोद लिया और वो लाल परी उन सैनिकों को उन कुआओं के अंदर ले जाने लगे।
धीरे धीरे सेना कम होने लगी। स्वयं राजा नल भी एक कुआं में चले गए। एक परी ने महाराज नल के निचला जो जहां खड़े थे वो क्षेत्र खोद लिया और राजा नल को लेकर के एक परी भी नीचे चली गई। राजा नल सोचने लगे कि ये क्या हुआ, ये कैसा विशेष प्रकार का युद्ध है जिसे जीतना असंभव दिखाई देता है। राजा नल को जब वो परी उस कुएं में ले गई तो देखता है महाराज नल वहां एक भव्य किला बना हुआ है जहां परी रहती थी नीचे परीलोक में, क्योंकि लाल परी जादुई महल बना करके, छदम महल बना करके उस बंगाले की सीम में रहा करती थी। और राजा नल ले जाकर के एक ऐसी भूल भुलैया वाले महल में छोड़ दिया जिससे राजा जीवन भर में भी ना निकल सके। राजा नल उस किले में पहुंच जाता है और देखता है कि वहां कोई नहीं है, केवल एक सुंदरी जो परी उसे लेकर के आई थी, जिसका चेहरा चंद्रमा के समान चमक रहा था। देखने में महारानी दमयंती भी उसके सामने तुच्छ लगती थी। एक परी बैठी हुई है और राजा नल उस किले की भूल भुलैयाओं में डोल रहे हैं। राजा नल उस परी से कहने लगे कि तुम कौन हो और मुझे यहां कैसे ले आए। परी कहने लगी कि तुम जानते हो ये एक ऐसा जादुई क्षेत्र है, एक ऐसा दिव्य लोक है जहां तुम तो क्या करोड़ों की संख्या में, यदि कोई मनुष्य करोड़ों की फौज लेकर के समरजीत महाराज पर आक्रमण करे तो उस तक जा ही नहीं सकता। राजा नल बोले कि क्यों देवी, इसके पीछे का रहस्य क्या है? कि महाराज तुम जानते हो जिस रात्रि को आपकी सेना यहां ठहरी थी तो आपने समझ लिया कि हमने तो इस क्षेत्र को विजित कर लिया, परंतु विजित ऐसे नहीं हो सकता। यहां चारों तरफ हम परियों के, मुझ जैसी अनेक यहां अप्सराएं रहती हैं, उनके यहां भव्य किले बने हुए हैं और एक एक किले में एक एक लाख सेना समा सकती है। उसका कहीं कोई ठिकाना नहीं लगेगा, कोई पता नहीं चलेगा। इसलिए अब आप बाहर जाने की उम्मीद छोड़ दें, आपको हमारे पास ही रहना पड़ेगा। राजा नल बोले तू पागल तो नहीं है, मुझे तो मेरे भांजे का विवाह करके ले जाना है और तू कह रही है कि इस किले से नहीं जाओगे, मैं ये तुम्हारा किला तोड़ दूंगा और तुम्हें मार दूंगा। वो अप्सरा कहने लगी कि ठीक है स्वामी, आप मार के तो देखिए, आपके मैं सामने बैठी हूं, लेकिन आप मेरे पास आओ तो सही। राजा नल विचार करने लगे। वो परी देखने को लग रही थी कि महाराज नल से कुछ दूरी पर ही खड़ी हुई है, परंतु उसका मार्ग जो परी थी ऐसे स्थान पर खड़ी थी कि वहां राजा नल कई दिनों की यात्रा करके भी नहीं पहुंच सकते थे। भूल भुलैया वाला मार्ग था। राजा नल कहने लगा कि ठहर परी, मैं तेरे पास आ रहा हूं और तुझे यहां कत्ल करूंगा और तब तेरा जादू समाप्त हो जाएगा। राजा नल ने उस परी को काटने के लिए अपनी नगिन तेग लेकर के चलना आरंभ किया, परंतु उस भूल भुलैया वाले मार्ग में राजा नल उस परी तक कभी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि मार्ग में से मार्ग निकल रहा है। राजा नल सोचने लगे, यदि इसी तरीके से हमारी संपूर्ण सेना इस पाताल लोक में आ गई, इस परीलोक में आ गई, तो फिर क्या होगा? ये तो एक दिव्य जादुई लोक है और यहां ये जादू की भूल भुलैया है, इनमें से पार पाना किसी के बस की बात नहीं है। हे श्रोताओं, राजा नल उस परी से कहने लगे कि देवी, तुम मेरे हाथ तो नहीं आ रही हो, परंतु मैं अब भी तुम्हें समय देता हूं। तुम जितनी जादूगर हो ठीक है, परंतु जादू मेरे पास भी है, मैं भी तुमसे जादू में कम नहीं हूं। परी राजा नल की बात सुनकर के हंस जाती है, कहने लगी कि तुम इसका मतलब यहां से निकलना चाहते हो? कि हां, मैं निकलना चाहूंगा। परी बोली कि यदि तुम बिना मेरी अनुमति के अब यहां से निकलने का प्रयास भी करोगे तो गधा बन जाओगे और तुम्हारी जितनी भी सेना है ऊपर सब मैंने गधा बना दी है। श्रोताओं, राजा नल की संपूर्ण सेना को उस परी ने फूंक मार करके मंत्र के प्रभाव से गधे में तब्दील कर दिया। संपूर्ण फौज गधा बन गई और गधा बनकर के उस बंगाली के क्षेत्र में विचरण करने लगी।
और राजा नल, मनसुख गुर्जर, महाराज मान और जो बड़े बड़े योद्धा थे, राजकुमार थे, फूलडोल, किशनलाल, सभी उस परीलोक के किलों में फंस गए, उन जादुई महलों में फंस गए। उनका निकलना संभव नहीं था। राजा नल विचार करने लगा कि क्या हो रहा होगा ऊपर हमारी सेना का, और क्या हो रहा है